नमस्कार मित्रों, आज का विषय विचारों पर नियंत्रण कैसे करें इस संदर्भ में है। देखिए, मनुष्य को उसके विचार ही श्रेष्ठ और तुच्छ तथा उसे दुखी और सुखी बनाते हैं। जो विचार नियंत्रित हैं, वह सुखी हैं। दुखी मनुष्य अपने दुख का कारण स्वयं को न चाहने वाले किसी भी प्रकार के पदार्थ को नष्ट कर देता है। इस प्रकार की मानसिक क्रियाओं को आधुनिक मनोविज्ञान में आरोपण क्रिया कहा जाता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने शत्रुओं, मित्रों एवं संबंधी को और कोई तो अपने भाग्य को ही कोसा करते हैं। वे अपनी ओर नहीं देखते। आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही समझ जाता है। जिस मनुष्य के विचार उसके नियंत्रण में हैं, वह सभी प्रकार के लोगों, धन और भाग्य को अपने अनुकूल पाता है। परंतु जिसके विचार नियंत्रित नहीं, उसके मित्र शत्रु और सफलता असफलता में परिवर्तित हो जाता है। विचारधारा को अनुकूल बनाना सरल नहीं। विचार अभ्यास से अनुकूल और विपरीत होते हैं। जो मनुष्य जिन विचारों का आदी हो जाता है, उसके मन में वही विचार बहुधा आ जाते हैं। अप्राकृतिक बातों का चिंतन करने वाले व्यक्ति को उसी विचारों का रस मिलता है। ज्ञान चर्चा उसके लिए रसहीन होती है। ज्ञान चर्चा मनुष्य की तृप्ति पर नियंत्रण नहीं है, अपितु इस प्रकार की चर्चा में आनंद की भावना व्यक्त करना एक स्वाभाविक सी बात होती है। विचारों पर धीरे धीरे नियंत्रण हो पाता है। सभी आशापूर्ण विचार मन को निर्बल बनाते हैं। वैसे ही लोग अपनी राय से बेहद परेशान हैं। वे अपने कुविचारों को मन से पैदा करना चाहते हैं, पर वे विचार प्रबल से प्रबल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी इंसान विक्षिप्त तक होता हुआ देखा गया है। इस प्रकार की स्थिति मानसिक दुर्बलता का परिणाम है। यह मानसिक दुर्बलता बार बार आवेशपूर्ण दृष्टिकोण को मन में एक जन्म देती है। हर समय निर्देशों पर नियंत्रण रखने की चेष्टा करने से मनुष्य की इच्छा शक्ति बलवान हो जाती है। भगवान बुद्ध ने विचार नियंत्रित करने का उपाय बताया है। यह उपाय उदान नामक बौद्ध ग्रंथ में निहित है। यह वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है। तो भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ कहीं ठहरे हुए थे। उस शिष्य के मन में कुछ भावनाएं उभरी। उसने भगवान बुद्ध से आज्ञा मांगी। भगवान ने पहले तो आज्ञा न दी, बार बार आग्रह करने पर उन्होंने आज्ञा दे दी। शिष्य ने आसपास के कई स्थानों को देखा, जिसमें उसे एक बड़ी सुंदर वाटिका दिखाई दी। इस वाटिका को देखकर उनके मन में विचार आया कि मैं यहाँ योगाभ्यास की शुरुआत करूँगा। अतः वह भगवान से वहाँ योगाभ्यास करने की मांग करता है। बुद्ध ने आज्ञा दी, तब वह उस वाटिका में पर्यटक योगाभ्यास करने लगा। कुछ समय पश्चात वह भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आया और कहा कि महाराज, जो ही मैंने योगाभ्यास स्थापित किया, मेरे मन में काम वितर्क, व्यापार वितर्क और हिंसा वितर्क आने लगे। मैं इन वितर्कों को रोक नहीं सका। अब मुझे कुछ उपाय बताएं। भगवान ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि जिस व्यक्ति का मन वैराग्य में है, वह अकेला नहीं है। उसे सदा संघ में रहना चाहिए। संघ में रहना मनुष्य के विचार से अलग नहीं हो सकता। फिर प्रत्येक साधक को 4 धर्मों के सदाचार का पालन करते हुए आचरण करना चाहिए। 1 दुर्गुणों पर विचार, 2 मैत्री भावना पर अभ्यास, 3 अनापान सती पर अभ्यास और 4 संसार के अनित्यता पर विचार का अभ्यास। इंसान का मन सदा राग और द्वेष के बीच घड़ी के लटकन के समान इधर से उधर डोलता रहता है। इसके कारण मनुष्य को साम्यावस्था प्राप्त नहीं होती। राग मनुष्य के मन में अनेकों ऐसे संस्कार उत्पन्न करता है, जिनसे विभिन्न प्रकार की साइकोथेरेपी औषधियां उत्पन्न होती हैं। रागात्मक मनोवृत्ति की प्रबल द्वेषात्मक मनोवृत्ति है। जब किसी व्यक्ति के प्रति राग होता है, तो उसके विरोधी के प्रति हमारे मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है। जो हमारे साक्षात्कार में शामिल होते हैं,
उनके प्रति हमारा प्रेम रहता है। और जो हमारे साक्षात्कार में शामिल होते हैं उन्हें हम द्वेष की भावना से देखते हैं। राग की विनाशिनी अशुभ भावना है। हर पुरुष को सुंदरी के प्रति अनुराग रहता है। यह अनुराग अपने अचेतन मन में बना रहता है। रूपवती स्त्री के प्रति सभी पुरुषों की शुभ भावना होती है। रूप के दुर्गुण कामातुर पुरुष को दिखाई नहीं देते। रूप का बार बार चिंतन करने से कामवासना प्रबल होती है। इस रागात्मक मनोवृत्ति के विनाश के लिए दुर्गुणों के रूप में विचार करना आवश्यक है। इसी प्रकार धन और मन आदि के दुर्गुणों का चिंतन करने से एक प्रति भी विरक्ति सी हो जाती है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि राग और द्वेष किसी बात के विचार से नष्ट नहीं होते। इसके लिए दैनिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। दैनिक अभ्यास आत्मनिर्देश का काम करता है। जो विचार हमारे अचेतन मन को प्रभावित नहीं करता वह हमारे चरित्र का सुधार नहीं कर सकता। विचार मात्र से इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होती। जब भी पोथी पंडित अनेक प्रकार का ज्ञानोपदेश दे सकते हैं, पर आप स्वयं अपने मन को वश में नहीं रख सकते। वे स्वयं उन लक्ष्यों से मुक्त नहीं हुए हैं। वे स्वयं उन लक्ष्यों को मुक्त करने की इच्छा रखते हैं। मनुष्य में दृढ़ बुद्धि नहीं वरना अभ्यास उत्पन्न होता है। अभ्यास से मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तित हो जाता है। मैत्री भावना क्रोध की विनाशिनी है। जिस प्रकार की मैत्री भावना से कामवासना का अधिष्ठापन होता है। जिस व्यक्ति में आपके क्रोध को रोकने की जितनी अधिक क्षमता होती है उसके मन उतना ही शांत रहता है और उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करता है वह लोगों की ओर से निर्भीक रहता है। उसकी मानसिक शक्ति के विचारों में कोई पहचान नहीं है। अमित्र भावना का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सदा भय के माहौल से बचने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाता है। इस प्रकार उसकी मानसिक शक्ति अधिकांशतः कल्पित शत्रुओं से लड़ने में ही खर्च हो जाती है। वह निर्बल हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति में उसके मन में कोई अशुभ विचार उत्पन्न हो जाए तो वह उस विचार को अपने मन से निकाल नहीं सकता। अमित्र भावना और कायरता एक दूसरे के पूरक हैं। मैत्री भावना शांति और पुरुष की प्राप्ति है। सभी प्रकार के विकारों का नाश करने का सहज और अचूक उपाय आनापान सती का अभ्यास है, जिसमें मनुष्य की मानसिक शक्ति निहित होती है। वह प्रत्येक अशुभ विचार को एक शुभ विचार में परिवर्तित कर देता है। यदि किसी प्रकार का संकल्प मन में समाहित हो तो मनुष्य इस अभ्यास में अपने आप को लीन कर दे तो संकल्प सत्य हो जाएगा। हम हमेशा अपनी मानसिक शक्ति को वैकल्पिक संकल्प और विकल्प में खर्च करते रहते हैं। यदि संकल्प के बाद हम प्रतिभावना मन में न लाए, अर्थात किसी प्रकार का संदेह संकल्प की सफलता में न लाए, तो हमारा कोई भी संकल्प विफल न हो, पर इसके लिए स्वयं की धारा का लाभ होना अत्यंत आवश्यक है। स्वयं की धारा आनापान सती के अभ्यास से रुक जाती है। सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग आनापान सती के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए आत्मनिर्देश का उपयोग करना संभव नहीं है। इच्छा और शुभ आत्मनिर्देश साथ नहीं रहते। जो मनुष्य इच्छा को मार सकता है वही आत्मनिर्देश का वास्तविक लाभ उठा सकता है। इच्छा को खत्म करने के लिए स्वयं के अस्तित्व को लाभ की आवश्यकता है और यह आनापान सती से संभव है। जो व्यक्ति अपने चैतन्य को अलग कर देने में सक्षम होता है वह शुभ आत्मनिर्देश से स्वर्गीय लाभ उठाता है। संसार की अनित्यता का अभ्यास व्यवहार का विनाशक है। जिस व्यक्ति का अपमान अधिक होता है उसका दुख भी अधिक होता है। कोई अपने को धन में और कोई मन एवं कीर्ति में अपने आप को खो देता है। जो व्यक्ति व्यवहार की भावना से मुक्त हो जाता है
उसका कोई शत्रु नहीं रहता। उनके विचार से भी उनका शत्रु नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की विक्षेपता नहीं मिलती। अपवित्र व्यक्ति के विचार सर्वात्मा के विचार होते हैं। विश्व में नवस्पंदन उत्पन्न करने की उनमें शक्ति आ जाती है। दुष्ट मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति विनाश का सूचक है। मनुष्य में आध्यात्मिकता का उदय होता है और व्यवहार का विनाश होता है। वह स्वयं को सभी में देखता दिखता है। उनका मन इस प्रकार शांति और आनंदमय हो जाता है। अतः दुर्व्यवहार का विनाश अपने विचारों को नियंत्रण में रखना सर्वोत्तम और अंतिम उपाय है। इसके लिए दुनिया की अनित्यता के विचार का अभ्यास परमावश्यक है। संसार के वैभव की सत्यता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति में व्यवहार का अभाव असंभव है। तो यह था आज का वीडियो। नमस्कार।